शब्द है, ये शब्द कौन सा है? ये शब्द है जो बार बार बोलना है, ये शब्द है जो बार बार सुनना है, ये शब्द है जो हमारी ताकत है, ये शब्द है जो आपकी आपके वंशों की ताकत है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें 17 में? फिर से पढ़ो इसको, और इसको सब लोग ध्यान से सुने और जरूर पढ़ना है, बार बार रोज पढ़ो इसको। कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ओ जीसस, क्या ऐसे नहीं लगता बार बार सुने कि हम कहां रहेंगे? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। परमेश्वर के साथ रहेंगे सदा के लिए, Yes, amen. सदा के लिए, Amen. सदा के लिए। यही नहीं था, यही नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए परमेश्वर वो बोल रहा है, ओ चिंता मत करो, मैं जीत चुका हूं, चिंता मत करो, मैं सदा के लिए तुम्हारी मौत को जीत लिया मैंने, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्यूचर प्लानिंग, प्रेजेंट, मैं आने वाला समय सब कुछ जीत कर बैठा हुआ हूं। वो परमेश्वर। तो क्या उसके दिन को सेलिब्रेट करना नहीं बनता? 40 दिन है? बर्थडे एक दिन के लिए ठीक है, अगर राजे का बर्थडे हो तो 2, 4, 10 दिन के लिए मनाते लोग। यहां जो मर गया उसने मौत को नहीं जीता, उसने हमारे तुम्हारे आने वाले जो मर गए हैं उनको भी जीत लिया, सबको जीत लिया। और 40 दिन परमेश्वर का सेलिब्रेट करना ये बहुत ही जरूरी। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब बात क्या है जो मेन है? बात ये है कि क्या आप अलर्ट हो कि नहीं हो? क्या आपके परिवार में अगर 6 जन हैं और 2 मसीह में हैं, 4 नहीं है, तो क्या तुम अलर्ट हो कि नहीं हो? Yes. ये बहुत बड़ा हिस्सा है आज, ये बहुत बड़ा हिस्सा है आज कि क्या तुम मसीह में इसलिए हो कि मेरे क्या है, मेरे दर्द हो रहा है ठीक हो जाए, मेरे दुष्ट आत्माएं ठीक हो जाए, मेरा काम बिगड़ गया ठीक हो जाए, मेरा घर टूट गया बन जाए, मेरा चर्च नहीं चलता चल पड़े, मेरा बिजनेस नहीं चलता चल पड़े, मुझे जॉब नहीं है, मुझे शादी नहीं है, मुझे बच्चे नहीं है, क्या इसलिए? नहीं, नहीं। परमेश्वर तो तुम्हें इससे हजारों गुना ज्यादा सोचकर बैठा हुआ है। Amen. वो तो तुम्हें अपने संग रखना चाहता है सदा 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 सदा। Amen. अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर सदा संग रखेगा और वो आपको संग रखकर ऐसे बोलेगा, हाँ भाई कैसे रहा पृथ्वी पे, और आप बोलोगे ओए प्रभु की बस मौत, कर्जे कर्जे प्रभु, तबाही करती प्रभु दी, प्रभु बीमारियां कर्जे वाले आउंदे ही मैं लुक जाता ही, मैं झूठ बोलदा ही, प्रभु मेरा कभी जीवन च कुछ होया ही नहीं। क्या ये सुनने के लिए परमेश्वर तुम्हें ये लिख रहा है कि तुम सदा उसके पास रहोगे? नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर बोल रहा है, खुद लिख रहा है कि सदा कहां रहोगे तुम? प्रभु है प्रभु दे नाल। और एक बात ये अलग, इसको बाद में करेंगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम परिवार में अगर 4-5 जन हो, 2 जन तुम्हारे परमेश्वर के बीच में है और 3 नहीं है, तो तुम कुछ योजना बना रहे हो कि नहीं? कि तुम अभी भी वो ढूंढ रहे हो? वो ढूंढना है, वो तुम्हारा राइट है।
तुम्हें मिलना ही मिलना है, 100 गुना ज्यादा मिलना है, 1000 गुना ज्यादा मिलना है। लेकिन बात सोचने वाली कौन सी है कि हमें उसके संग सदा रहना है। मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं मेरा बच्चा भी रहे, मेरे बेटे भी रहे, मेरी बेटियां भी रहे, मेरे सारे नाती पोते भी वहां रहे यीशु के संग। जब मैं चलूंगा यीशु मेरे कंधे पे हाथ रखेगा तो मैं नाचता हुआ बताऊंगा परमेश्वर तेरी महिमा और तूने बहुत जबरदस्त किया। परमेश्वर मैं वो करके आया हूं जो तूने बोला था मुझे कि अगर तुम्हारा जो चला भी गया है मैं उसको खींच लाऊंगा, अगर तुम्हारा आने वाला चला जाएगा मैं उसको भी खींच लाऊंगा। लेकिन क्या चेलों की तरह तुम तो नहीं भूल गए कि तुम्हें पता ही नहीं है? इसलिए ये याद करवाया परमेश्वर ने। इसलिए वो चाहता है कि तुम चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, चिंता बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हारा हर हिस्सा परमेश्वर की आंखों में फिट है। अगर तुम पिछले हफ्ते का वो पिछले वाली फोटो को पढ़ोगे ध्यान से, वहां हर छोटी बात को गहरे से लिखा गया है। परमेश्वर क्यों उठे? परमेश्वर ने ये आपने ध्यान रखना है कि परमेश्वर तो बोल रहा है कि मेरे संग रहोगे, सदा के लिए रहोगे, हमेशा के लिए रहोगे। लेकिन ऐसा ना हो कि परमेश्वर के जब संग चले हम तो आपका परिवार वहां हो ही ना। तुम्हारा जो प्रिय तुम्हारा पुत्र है जिसको तुम बेहद प्रेम करते हो, तुम तो परमेश्वर के संग सदा का जीवन जी रहे हो, लेकिन तुम्हारा पुत्र वहां पे होगा कि नहीं? तुम्हारी बेटी वहां पे होगी कि नहीं? तुम्हारे कलीसियाएं वहां पे होंगी कि नहीं? कहीं ये ना हो कि हम बड़ी दौड़ने के लिए कि मुझे ज्यादा मिले, मुझे बड़ी कलीसिया मिले, मुझे बड़े चमत्कार मिले, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी हो जाए, मेरा घर बहुत बड़ा हो जाए। मैं आज तुम्हें ईस्टर के मौके पर मैं बोलता हूं तुम्हारा 100 गुना हो जाए यीशु के नाम। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारे परिवार के जन भी साथ में होने चाहिए। यस। ये ध्यान रखना कि तुम्हारी कलीसियाएं भी साथ में होनी चाहिए। यस। कितना अच्छा होगा कि जब भी हम स्वर्ग में रहेंगे और ऐसी सभाएं चलती रहेंगी वहां हजारों सालों की। लेकिन परमेश्वर कहां पे तुम्हारा ध्यान लगाना चाहता है? वो चाहता है कि पृथ्वी पे सब कुछ तुम्हारा मैं जीत चुका हूं, उसने लिखा है। लेकिन तुम्हें अब ध्यान रखना है कि मेरे साथ यानी परमेश्वर के साथ आप सदा का जीवन जीना चाहते हो कि नहीं? आप सदा का जीवन जीना चाहते हो कि नहीं? आप सदा का जीवन जीना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि नहीं अगर मैंने ये ना किया तो ये हो जाएगा? आपको लगता है कि नहीं पहले मेरे पास पैसे आने चाहिए, मेरे कर्जे उतरने चाहिए? पर मैं अगर ऐसी हजारों बातें दिमाग में रखोगे, सुनो मेरी बात को, तो क्वेश्चन रहेंगे यहां पे, कंफ्यूजन शब्द रहेंगे, कंफ्यूजन दिल में शक, बातें शब्दों में। तो याद रखना दूतों को नहीं देख पाओगे, यहां हुआ क्या? क्या आपको पहली बात समझ आई कि नहीं आई? यस। क्या आपको समझ आया परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हारे पूरे परिवार को वो संग देखना चाहता है, तुम्हारी कलीसियाओं को वो संग देखना चाहता है, तुम्हारे बड़े हुए हर हिस्से को वो देखना चाहता है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? यहां लिखा हुआ है मैं जीत चुका हूं तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारा गुड लक, तुम्हारा सोल्यूशन, तुम्हारे हल मैं जीत चुका हूं। उसने कहा तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हो कि नहीं? कि हां परमेश्वर हमें ऐसा जीवन जीना है
कि हम मसीह में बने रहें, ऐसा जीवन चलना है कि हम मसीह में बने रहें, ऐसा जीवन सोचना है कि हम मसीह में बने रहें और हमारे बच्चे बने रहें और हम जीत सकें और हम चल सकें और हम वो हिस्से में दाखिल हो सकें जहां यीशु मसीह लिख रहे हैं कि वो हमें अपने पास रखना चाहता है सदा के लिए। वो हमें अपने खास हिस्से में रखना चाहता है सदा के लिए। उठाओ हाथों को, इससे आगे चलेंगे हम, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इन शब्दों को तुम्हारे परिवारों के ऊपर रिलीज करूं, तुम्हारे हिस्सों पे मैं रिलीज करूं, तुम्हारी कलीसियाओं पे मैं रिलीज करूं इन हिस्सों को। जीसस, उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं आज एक पल भी तुम्हारा मिस ना हो। क्यों? क्योंकि ये खास दिन चल रहे हैं, ये सेलिब्रेशन के दिन चल रहे हैं। क्या, कौन सी सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन तो पृथ्वी पे सब कुछ जीतने की होती है, लेकिन आज स्वर्ग की बात कर रहा है परमेश्वर। आमीन। तुम्हारे बच्चों के लिए स्वर्ग की बात कर रहा है। तुम्हारे घरों के लिए वो स्वर्ग की बात कर रहा है, स्वर्ग में रहने की बात कर रहा है, स्वर्ग में चलने की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात कर रहा है परमेश्वर। इसलिए तुम्हें आज परमेश्वर इस बातों से अलर्ट कर रहा है कि क्या तुम अलर्ट हो कि नहीं हो। तुम अलर्ट हो तो मैं तुम्हारे ऊपर इन शब्दों को रिलीज करता हूं। परमेश्वर खुदावन जी, तेरे नाम से, तेरे जी उठने से, मैं इन शब्दों से मैं बोलता हूं, इनका पूरा पूरा परिवार मैं स्वर्ग में देख रहा हूं। यीशु, तुम्हारे भविष्य स्वर्ग में देख रहा हूं, मैं फ्यूचर स्वर्ग में देख रहा हूं। कलीसियाओं को